जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि कोई मनुष्य साधना करता है और साधना का मन करते करते या साधना करते हुए कई दिन होने के बावजूद अचानक साधना से मन हट जाता है, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगता है, आराधना करने का मन नहीं लगता है, ध्यान करने का मन नहीं लगता है, हवन करने का मन नहीं होता है। ऐसा कई साधकों के साथ होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, मतलब इतने फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि उनका साधना करने का मन ही नहीं होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि वह मनुष्य अपने पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर की चाह रखता था कि ईश्वर उससे आके बात करे, ईश्वर उसको कुछ सिद्धि दे, ईश्वर कुछ उसको चमत्कार मिले। परंतु यदि मनुष्य के पिछले जन्म के पाप कर्म हो तो, यदि मनुष्य पापी होगा तो पहले उसे अपने पाप कर्मों का शमन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको जो जप तप अनुष्ठान करता है उसका फल मिलता है। तो यदि किसी मनुष्य का ऐसा हो जाता है कि वो साधना करता करता कई साल हो जाते हैं और फिर अचानक साधना में मन नहीं लगता, भगवान का नाम लेना भूल जाता है, तो कई बार वो पागल भी हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि यदि उस मनुष्य का चांडाल योग हो, चांडाल योग का मतलब गुरु के साथ में राहु यदि जन्म पत्रिका में बैठा हुआ हो तो चांडाल योग कहलाता है। और यदि कोई मनुष्य साधना करता है परंतु बिना गुरु के करता है तो भी उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है। दोनों तरीके हैं कि यदि मनुष्य साधना करता है और उस साधना में गुरु नहीं हो उसका, तो भी मान करके चलें उसके साथ में ऐसी घटना अवश्य घटित होगी। इसलिए कहते हैं कोई भी साधना करो, कोई भी पूजा करो, बड़ा अनुष्ठान करो, उसमें आपको बिना गुरु के नहीं करना है। गुरु से दीक्षा लीजिए, गुरु से परमिशन लीजिए, गुरु को भी साथ रखिए और गुरु के साथ रह कर के आपको पहले साधना करना सीखना है, उसके बाद करना चाहिए। यदि आप बिना गुरु के साधना करोगे, कोई भी मंत्र ले लोगे, जप करना प्रारंभ कर दोगे तो आपका भटकाव अवश्य होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य जब जप तप साधना करने लगता है तो उसके जब पाप कर्मों के फल का उदय होता है, जब पाप कर्म का फल निकलने लगता है जिंदगी में पुण्य कर्म की वजह से, क्योंकि पाप कर्म छोड़ के भागेंगे तो उस समय उसको कष्ट की प्राप्ति होती है और वो कष्ट को सहन नहीं कर सकता। या तो उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो पूजा पाठ करना साधना करना बंद कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। और कोई व्यक्ति जब साधना करता है तो उसे हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए। स्त्री से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतनी साधना उसकी सफल होती, क्योंकि स्त्री की वजह से वो मासिक धर्म की अशुद्धता उसके दिमाग को खराब कर सकती है, उसके विचारों को खराब कर सकती है, उसकी साधना को भंग कर सकती है और तंत्र हो जाता है उसके ऊपर उसकी वजह से। तो उसके मन में फिर गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, देवी देवताओं के प्रति गंदे विचार आने लगते हैं, थूकने का मन करता है। तो ऐसा इसलिए होता है, ये 5-6 कारण हैं। एक साधक मनुष्य को इन कारणों से बचना चाहिए कि यदि सबसे पहले कोई भी साधना करे, आराधना करे, ईश्वर को प्राप्त करने का काम करें, तो पहले तो गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है, उसका जिसका गुरु के पास में वो शक्ति है। गुरु को अवश्य बनाइए। बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करना चाहिए। और जब पाप निकलते हैं, कष्ट आते हैं, साधना करते हैं, तो उससे घबराएं नहीं।
और घर में पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ साधना घर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर पे सूतक भी होता है, कभी कभी पातक भी होता है, अशुद्ध व्यक्ति भी आता जाता रहेगा आपके यहाँ पे, स्त्रियां भी अशुद्ध होती है घर के अंदर। तो घर के अंदर शुद्धता नहीं मिल सकती पूर्ण रूप से। तो इसके लिए आपको कोई पवित्र स्थान पर जाना चाहिए, किसी सिद्ध स्थान पर जाना चाहिए, पवित्र नदी के किनारे करना चाहिए, किसी मंदिर में रह करके करना चाहिए, और स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। हर काम स्वयं करना सीखना चाहिए एक साधक मनुष्य को, तो उसकी साधना सफल होगी। क्योंकि यदि जरा सा भी साधना में विचलित हो गए, अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए, तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो इस वजह से बहुत से साधना करते करते बहुत से साधक मनुष्यों का मन भटक जाता है। और जब भी साधना करें, सर्वप्रथम अपने कुल देवी देवता की पूजा करके बैठना ही चाहिए। अपने कुल देवी देवता की पूजा करें। नांदी श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए, ताकि पितृ भी प्रसन्न हो जाए। उसके बाद साधना में इंटर होना चाहिए। यदि सही गुरु होगा तो आपको ये सही ज्ञान देगा कि साधना करने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म करो, नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद में आप पवित्र नदी का स्नान करो, और उसके बाद में अपने कुल देवी देवता की पूजा करो, और उसके बाद में यदि जन्म पत्रिका का कोई दोष है, कोई श्राप है, तो उसका भी परिहार करो। उसके बाद में आप साधना में उतरना चाहिए, और घर से दूर रह करके साधना करना चाहिए। साधना के दौरान किसी भी सूतक पातक वाले के घर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं उसके घर का खाना खाना चाहिए, ना पानी पीना चाहिए, और रोजाना हवन करना चाहिए। साधना तो आप करते हो, देवी देवताओं को बुलाते हो, मंत्रों की शक्ति से ऊर्जा भी उत्पन्न होती, वो शक्ति भी आती, पर आप उस शक्ति को झेल नहीं पाते हो, क्योंकि आप हवन नहीं करते हो, आपके पास विल पावर नहीं होती है। तो साधना में दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए भी मनुष्य जो है साधना करते करते भटक जाता है, उसका मन नहीं लगता, उच्चाटन हो जाता है, कोई प्रेत आत्मा उसके ऊपर आ जाती है, या जिस शक्ति का आह्वान कर रहे हो उसकी कुछ सहायक शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती है, उस परीक्षा में आप फेल हो जाते हो। इसलिए गुरु का सानिध्य होना अत्यंत आवश्यक होता है। साधना में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। साधना में रोजाना होम करना ही करना चाहिए। साधना में उपासना करना चाहिए। साधना में गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। साधना में क्रोध नहीं करना चाहिए। साधना में काम के भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। साधना काल में कोई भी मोह माया से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से, कोई तृष्णा नहीं करना चाहिए। जो 10 विकार हैं, उन 10 विकारों से आप दूर रहोगे तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी एकांत स्थान पर गए हुए, जब इस संसार को नहीं देखोगे। तीर्थ स्थान पे जाकर के रह लो, जंगल में जाकर के रह लो, हिमालय पे जाकर के रह लो, जहाँ कम व्यक्ति आते, ऐसी जगह जाकर के रह करके साधना करना चाहिए। ताकि आपको उन मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना, आप और भगवान बस। वहाँ पे सिर्फ आप और भगवान का लक्ष्य होना चाहिए, अपने इष्ट का लक्ष्य होना चाहिए। परंतु जो उपाय, जो पहले नियम बताए, उन सब नियमों का पालन आपको करना होगा, तो साधना में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, आप भटक जाओगे। इसलिए सभी साधक मनुष्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक तो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जन्नत परियों की साधना मत करो, कर्ण पिशाचनी की साधना मत करो, देवी देवताओं की साधना करो। देवी देवताओं की साधना करने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, परंतु आपको आनंद आएगा और परमानंद आएगा, और जीवन जीने का सही उद्देश्य भी मिलेगा, और सत्य की खोज भी हो जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौम होम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम सम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं नमस्ते मधुमर्णी नमः केटवहान्य नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते शुभंत्राय निशुंभासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपम सिद्धम करुष्मै। ऐंकारी षष्ठीरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपेण बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी विच्चैंचायं भदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणीं धाम धीम धुम दो जड़े पत्नी वाम भीम बम वाग्देश्वरी क्राम क्रीम क्रुम कालिका देवी शाम शिम शुम्भ शुभम करो होम होम होमकार रूपिणीं जम 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 जम्बनादिनी भ्राम ब्रीं ब्रूम वैरी वद्य भवान्यते नमो नमः। अंगम चम टम तम यम छम भीम दुम ऐं भीम हम छम दिजागम तोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम बुम पार्ति पूर्णा खाम खीम खुम खे श्री तथा मनाम ब्लीम ब्लूम बोल विष्णु कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप्तशती देव्य मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिकाय स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम।